गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज अपन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, इनसाइड अवर अर्थ। और इसके पहले अपन ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? इन्वायरमेंट के बारे में, अपने आसपास के वातावरण के बारे में बात की थी। ठीक है, तो अब अपन आज इनसाइड अवर अर्थ के अंदर के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो अर्थ क्या है? हमारा होमलैंड है। इसे डायनेमिक प्लेनेट, ये एक गतिशील प्लेनेट है। ये हमारी होमलैंड है, मतलब हमारी घर की ज़मीन है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इसमें हमेशा अंडर गोइंग चेंजेस आते ही रहते हैं, अंदर भी और बाहर भी अर्थ के। ठीक है, हैव यू एवर वॉन्डर्ड दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? आप क्या जानना चाहेंगे कि अर्थ के अंदर कैसे क्या है? व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ? अर्थ कैसे बना हुआ है? तो अपन इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं कि अर्थ के अंदर के बारे में बात करते हैं। जस्ट लाइक एन ओनियन, ओनियन के जैसा होता है हमारा अर्थ। ठीक है, द अर्थ इज अ मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी पतली पतली सी, जैसे प्याज में लेयर्स होती है ना, ऐसे ही हमारे अर्थ में बहुत सारी लेयर्स से बना होता है, जैसे आपको 2.1 में दिख रहा है ना, ऐसा। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है हमारी अर्थ की, उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये सबसे मोटी लेयर होती है, सारी लेयर्स से सबसे मोटी लेयर होती है क्रस्ट वाली। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर। इसका क्या, कितने किलोमीटर की होती है? 35 किलोमीटर की। ऑन दी कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर। और अगर हम कॉन्टिनेंटल मासेस की कितनी होती है? 5 किलोमीटर। सॉरी, कॉन्टिनेंटल मासेस की कितनी होती है? 35 किलोमीटर। और अगर अपन 5 किलोमीटर की बात करते हैं तो ओनली 5 किलोमीटर ऑन दी ओशन फ्लोर्स। ओशन फ्लोर्स पे कितनी है? ये सिर्फ 5 किलोमीटर। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंटल मास आर कॉल्ड सिलिका एंड एल्यूमिनिया। जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कौन कौन से हैं? सिलिका और एल्यूमिनिया। इट्स थस कॉल्ड सियाल। इसे हम सियाल भी बोलते हैं। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका। जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है वो मेनली काय से बनी हुई है? सिलिका से और मैग्नीशियम से। इट इज़ देयर कॉल्ड सीमा। ठीक है, इसे हम सीमा बोलते हैं। सिलिका और एल्यूमिनिया को हम क्या बोलते हैं? सियाल। और सिलिका और मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं हम? सीमा। ठीक है, just beneath the crust is the mantle which is extends up to depth of 2900 किलोमीटर below the crust। क्रस्ट के बिलो में मतलब कितनी है ये डेप्थ? 2900 किलोमीटर है। देखिए, ब्लॉक दे रखा है अपन, इसमें इंपॉर्टेंट है। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ द साउथ अफ्रीका। जो सबसे अंदर खड्डा खोदा गया था ना, सबसे ऊंडा, डीप मतलब अंदर, वो कहाँ खोदा गया था? साउथ अफ्रीका में। कितना? 4 किलोमीटर डीप खोदा गया था। काई के लिए? ऑयल इंजीनियर्स ने सर्च करा था कि मतलब जो हमारा होल है वो कहाँ, तो 6 किलोमीटर डीप तक अंदर तक खोद दिया था माइन को खोजने के लिए। टू रीच ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो हम हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसके लिए खड्डा खोद सके, क्योंकि यू हैव अ डिग, हमें कितना होल करना पड़ेगा? 6000 किलोमीटर अंदर होल करना पड़ेगा डीप में, इतना अंदर ओशियन फ्लोर पे। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको हम कोर बोलते हैं। उसका रेडियस कितना है? 3500 किलोमीटर है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। ये काय से बनी हुई है? निकल और आयरन से, जिसे हम नाइफ भी बोल सकते हैं। निकल का Ni और आयरन का Fe। ठीक है, फेरस है ना। द सेंट्रल कोर एज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सबसे अंदर की सेंट्रल कोर होती है ना, उसका सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो बहुत सारी अलग अलग रॉक्स, अलग अलग टाइप्स के रॉक्स से बनी हुई है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेकअप ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कोई भी नेचुरल मास होता है जो मिनरल मैटर का जो काय से बना होता है? मिनरल मैटर से बना हुआ होता है, उसको हम रॉक बोलते हैं। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स का अलग कलर भी होता है, साइज भी अलग होता है, टेक्सचर भी अलग होता है। देर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक। 3 टाइप की रॉक्स होती है मेजर: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। व्हेन द मोल्टन मगमा कूल। जो अंदर का मोल्टन मगमा होता है ना अर्थ में, वो जब कूल ठंडा होता है और वो जब सॉलिड हो जाता है, सूख जाता है, कड़क पड़ जाता है, तो वो कौन सी फॉर्म कहलाती है? इग्नियस रॉक कहलाती है। ठीक है, वो कौन सी फॉर्म में आ जाता है? इग्नियस रॉक की फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। अब जो इग्नियस रॉक होती है ना, वो भी 2 टाइप की होती है, एक इंट्रसिव रॉक और एक एक्सट्रसिव रॉक। Lava is actually fiery red molten magma coming out and interior of the earth surface. When the molten lava comes on the earth surface, जो molten lava होता है ना, वो हमारी अर्थ सरफेस के अंदर आता है, तो इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। और वो क्या होता है? एकदम से जब ठंडा होता है ना, वो एकदम से ठंडा हो जाता है और फिर क्या बन जाता है? सॉलिड। वो कौन सी फॉर्म कहलाती है? हमारी एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक होती है, जो बाहर के मोल्टन मगमा को ठंडा करती है, और जो अंदर की मोल्टन मगमा को ठंडा करके सरफेस पे बनाती है वो इंट्रसिव रॉक होती है। ठीक है,
दे आर वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें एक्सट्रूसिव इग्नियस का तो क्या एग्जाम्पल है, बसाल्ट इसका एग्जाम्पल है। द डिकन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक, जो हमारा डिकन प्लेट्यू बना हुआ है ना वो बसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। समटाइम्स द मोल्टन मग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, कभी कभार क्या होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर ही जो मोल्टन मग्मा है वो ठंडा भी हो जाता है। सॉलिड रॉक्स ऑफ फॉर्म्ड आर इंट्रसिव इग्नियस रॉक, उसको क्या बोलते हैं हम, जो अंदर ही ठंडा हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं मोल्टन मग्मा को, इंट्रसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फ्रॉम अ लार्ज ग्रेन्स, ये धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली ठंडा होता है। ग्रेनाइट, इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट, ठीक है। रॉक्स रोल डाउन क्रेक एंड हिट ईच अदर आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, जो रॉक्स होती है ना वो रोल होती है, मतलब गोल गोल घूमती है फिर टूटती है, ठीक है, एक दूसरे से टकराती है और जब वो टूट जाती है स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में, तो उसे हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, ये जो सेडिमेंट है वो काय में, ट्रांसपोर्टेड में, और डिपोजिट विंड वाटर एक्सेट्रा इनमें आते हैं, ठीक है। दे लूज सेडिमेंट्स एंड कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ रॉक्स, दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, सैंड स्टोन, सैंड स्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, ये कैसे सैंड का जो ग्रेन, सैंड ऑफ ग्रेन्स मतलब सैंड से, सैंड की ग्रेन से जो बना हुआ होता है ना उसे हम सैंड स्टोन्स बोलते हैं, ठीक है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक होती है ना इसे हम मेटामॉर्फिक रॉक में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेट हीट में मतलब ज़्यादा हीट में और ज़्यादा प्रेशर में। फॉर एग्जांपल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइम स्टोन इनटू मार्बल, जैसे कि जो क्ले होती है वो काय में चेंजेस हो जाती है, स्लेट में, स्लेट बन जाती है उससे, और जो हमारी स्लेट होती है वो लाइम स्टोन काय में चेंज हो जाता है, मार्बल में चेंज हो जाता है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, जो हार्ड रॉक होती है ना बहुत कड़क रॉक होती है वो हमारे रोड्स, हाउसेज, बिल्डिंग्स बनाने में काम आती है, ठीक है। यू यूज स्टोन्स इन मेनी गेम्स, और बहुत सारे पत्थर हमारे गेम्स खेलने के भी काम आते हैं, जैसे एग्जाम्पल में 7 स्टोन्स पिट्ठू है ना, और होप स्कॉच, 5 स्टोन्स गिट्टी है ना, ये सब चीज़ें हमारे हम नेबर, हमारे आसपास के बच्चों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में खेलते हैं ना, ठीक है। देखिए जो रेड फोर्ट बना हुआ है ना ये रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है, आपको पिक्चर में दिख रहा है, और जो ताजमहल बना है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in the cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another, this is known as rock cycle. एक rock से दूसरी प्रोसेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना इसी को हम रॉक साइकिल भी बोलते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना इस डायग्राम में, इस डायग्राम में जो ये बता रखा है ना वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए जैसे सबसे पहले मगमा है, मगमा से इग्नियस रॉक बना, इग्नियस से सेडिमेंट्स बना, ऐसे टुकड़े हुए, उसके बाद से सेडिमेंट्री रॉक बन गया, फिर मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, और मेटामॉर्फिक से वापस मगमा बन गया, सेडिमेंट्री से वापस मगमा बन गया, ठीक है। ये हमारी पूरी रॉक साइकिल होती है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है वो भी अपन पढ़ लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न देन व्हेन द मोल्टन मगमा कूल, जब मोल्टन मगमा कूल होता है तो वो इग्नियस रॉक बन जाता है। दिस इग्नियस रॉक, और जब वो इग्नियस रॉक ब्रोकन होती है स्मॉल पार्टिकल्स में और ट्रांसपोर्ट होती है तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है, ठीक है। व्हेन द इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट, जब ये दोनों हीट और प्रेशर में आती है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है, और जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है उसमें बहुत ज़्यादा हीट लगती है और प्रेशर लगता है तो वापस मोल्टन मगमा बन जाता है, और मोल्टन मगमा अगेन कूल डाउन होकर इग्नियस रॉक बन जाता है। यही आपको रॉक साइकिल में बता रखा है ना। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, जो रॉक्स है वो अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट मिनरल से बनी हुई है। मिनरल्स आर नेचुरली अक्योरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, मिनरल्स बहुत ज़रूरी है ह्यूमन काइंड के लिए, है ना। सम आर यूज एज फ्यूल, जैसे बहुत सारे काय में आते हैं, फ्यूल्स में काम आ जाते हैं, एग्जाम्पल कोल में काम आते हैं, नेचुरल गैस में काम आ जाते हैं, पेट्रोलियम में काम आ जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे केमिकल्स काम आते हैं। आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है, इन सब में भी काम आते हैं। मेडिसिन्स में भी, फर्टिलाइज़र में भी, इन सभी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें काम आती है, ठीक है। अब ये आपका चैप्टर तो यहाँ पर कंप्लीट होता है, पर छोटा सा चैप्टर था। अब अपन ये बॉक्स पे ध्यान देते हैं एक बार। जो इग्नियस है तो वो उसका जो लैटिन वर्ड है वो क्या है, इग्निस मीन्स फायर मतलब आग। सेडिमेंट्री का लैटिन वर्ड क्या है, सेडिमेंटम, इसका मीनिंग क्या है, सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक का है ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस, इसका मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ फॉर्म, ठीक है। फॉसिल्स के बारे में दे रखा है यहाँ पर, द रिमेन ऑफ द डेड प्लांट्स, जो डेड प्लांट्स, मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, और उनकी जो लेयर हो जाती है जो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है उसे हम फॉसिल्स बोलते हैं।
सबसे ऊपर वाला ब्लॉक देखिए, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट फॉर्म है वो सिर्फ 1% वॉल्यूम है उसका अर्थ पे, और 84% क्या है वो मेंटल, और 15% क्या है कोर है। और जो रेडियस है हमारे अर्थ का वो कितना है 6371 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको डायग्राम दे रखा है इसमें कि यहाँ पर इनर कोर होती है, यहाँ पर मेंटल होता है ना, यहाँ पर ऊपर सबसे क्रस्ट होता है, रेड वाला लिथोस्फीयर होता है, अंदर वाला कोर मेंटल की बाउंड्री होती है, बाहर वाला आउटर कोर होता है, ये इंटीरियर अंदर का आपको डायग्राम दे रखा है। तो आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है इनसाइड अवर अर्थ, और इसकी क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।